दोस्तों, सऊदी अरब यमन को धमका रहा है। जिस दिन से ईरान ने अपना जहाज पैसेंजर विमान यमन की सना में उतारा, सऊदी बौखला गया। तमाम अरब देश चिढ़ गए। अब वो धमकी दे रहे हैं, यमन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आखिरकार थक हार कर यमन के हुतीज ने भी चेतावनी जारी कर दी है सऊदी अरब के लिए और कह दिया है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो दूर की बात है, बाबल मंदीब जो लाल सागर में एक वाहिद इकलौता तुम्हारे लिए रास्ता बचा है ना, हम उसको भी ब्लॉक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मामला गर्मा रहा है। रज़ा गराफी आपको सिर्फ ईरान के अपडेट नहीं, आपके लिए जो सारे ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी अपडेट्स हैं, दे रहा है और देता रहेगा। उधर आइए ईरान ले चलूं तो तेहरान में खामनाई का जनाजा निकले हुए घंटों बीत चुके हैं और हाल ये है कि पूरा तेहरान खचाखच भरा हुआ है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तमाम मंजर आप देख लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा जनाजा दुनिया ने देखा नहीं होगा। लेकिन भारत में आंडू पांडू हैं जो खामनाई के टक्कर पर कि जी इतने महीने हो गए खामनाई के जनाजे को और हमारे ये साहब थे, इनके जनाजे में किसी ने किसी को बुलाया नहीं था। भाई तुम ऊपर से तक का जोर लगा लो, तुम सुनो, तुम हुसैनियों के पैरों की धूल क्या धूल भी नहीं हो। कहाँ यजीद, कहाँ हुसैन। भले ही मुल्ला की दाढ़ी है, भले ही मुल्ला ने टोपी लगाई है, लेकिन आप पहचानिए तो सही, इन हरामजादों की नज़र में खामनाई अच्छे नहीं हैं। अच्छा कौन है? इजराइल, आले यहूद और अमेरिका। तो भाई अमेरिका के पीछे नमाज पढ़ो, अमेरिका के रुख, अमेरिका की तरफ रुख करो अपना, वहाँ सजदा करो भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई लगातार समझाया जा रहा है, लोग भी समझा रहे हैं, आलिम दीन भी अब कुछ कुछ बोल रहे हैं कि ये दौर मसलकबाजी का अब नहीं है। पाकिस्तान में जहां अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी एक हो रहे हैं, वहां आपके यहाँ गंदी माओ और गंदी कोख से पैदा हुए लोग अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? आगे बढ़ते हुए अब जरा ये मंजर देख लो भैया, ये बाहर के लोग नहीं हैं जो मुल्ला कोई तुमसे कह दे कि इनको बुलाया गया। ना 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 ना, बुलाया, ये ईरान के ही लोग हैं। ये पूरा शहर देख लो, पूरा शहर, पूरी सड़कें काले लिबास और लाल परचम से भरे हुए हैं। नारे लग रहे हैं अमेरिका इजराइल के खिलाफ, नारे लग रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका को हमें सबक सिखाना होगा, नारे लग रहे हैं कि हमें अपने रहबर का खून का बदला चाहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। जब आप हज पर जाएंगे
या जो गया है उनसे पूछिएगा, वहां शैतान को कंकड़ मारी जाती है। और यहां ये देखिए तेहरान में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी है और शैतान की तरह इसे भी कंकड़ मारा जा रहा है। बेशक शैतान अगर कोई है तो आपको नजर आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कंकड़ मारा जा रहा है। सोचिए, इन लोगों को, ईरानियों को, पर्शियन को कोई भी खौफ नहीं है और ईरान की सरकार खुद खामोश है। भाई जो करना है करो ट्रंप के खिलाफ, वरना दूसरी सरकारें ट्रंप के एक कॉल से पैंट में मूत देती हैं। और एक 56 इंच वाला है, हाँ भाई साहब, टांगे कांपने लगती है ट्रंप की एक कॉल से, आप समझ रहे हो। और यहां ईरान के लोग ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ यही नहीं, ट्रंप के खिलाफ पोस्टर, बैनर भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि ट्रंप को मार दो या हम ट्रंप को मार देंगे। डोनाल्ड ट्रंप, हे ट्रंप एंड नेतन्याहू, वी विल किल यू। और इनाम भी रखा गया है $100 मिलियन दोनों पर, दोनों सुअरों पर, दोनों अंधभक्तों के बापों पर। जी हां, दादा और ये बाप नेतन्याहू, दोनों पर 100 मिलियन का इनाम भी रखा गया है। जरा इस तस्वीर को भी देखिए, एक लंबा सा बैनर प्रिंट करवाया गया है, $100 मिलियन लिखा गया है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू के सर पर $100 मिलियन का इनाम ईरान के लोग रख रहे हैं। कोई हेजिटेट नहीं कर रहा भाई, कोई शर्म लिहाज नहीं कर रहा है। शर्म लिहाज तो पहले नहीं करेंगे, वो डर भी कोई नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ लगातार ईरान की सड़कें उनके खिलाफ नारों से गूंज रही है। हजरात, आपको मैंने 2 दिन पहले एक खबर दी थी, अमेरिकी सो कॉल्ड पत्रकार जिसके 2 मिलियन ट्विटर पे फॉलोअर हैं, वो नेतन्याहू को, आईडीएफ को भड़का रही थी कि ईरान में खामनाई के इतने मैयत में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गोल्डन अफसर है, मार दो, कत्ल कर दो, जेनोसाइड करने के लिए उकसा रही थी। ऐसे ही वो पत्रकार जिसका नाम लौड़ा रूमर है, जी हाँ, वो लौड़ा रूमर और उसके और साथी ट्रंप है, ट्रंप के नेता हैं, ईरान के खिलाफ बोलने वाले जहरीले अमेरिकी लोग हैं, टॉप लीडर्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स, उनका फोटो ले रखा है लोगों ने। माथे पर खून, यानी माथे पर निशाना है, यानी ईरानियों की नज़र में तुम निशाने पर हो और तुम्हें मारा जाएगा। खुद अमेरिका का एक पूर्व अधिकारी और खुद ट्रंप के जो खिलाफ हैं और वो एक्टिविस्ट हैं, वो भाई कहाँ पहुंचे देख लो अपनी आंखों से, तेहरान पहुंचे हैं और खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि मुझे, बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन मेन बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप मरेगा अमेरिका के लोग ही खुश होंगे और बाहर आकर जश्न मनाएंगे। Well, I think to myself, look at the crowds, it's just enormous and it's been that way for days and it's only going to get bigger as we get closer to Mashhad. I think if Donald Trump died, all these people, or many of them, would be out, but they wouldn't be mourning, they'd be celebrating. So I think that tells you a lot about our so-called leadership in the United States. प्रदर्शन में जो खास चीज़ है वो यही है कि लोग ट्रंप पर भड़के हुए हैं। जहां अमेरिका और इजराइल डरा रहे थे, धमका रहे थे कि हम यूं कर देंगे, और ईरान के बड़े से बड़े लीडर को इजराइल ने, मूसाद ने असैसिनेट किया है ईरान के अंदर ही। ऐसे में अली लारीजानी को मैं कभी नहीं भूला, ना आप भूलिएगा किस किस तरह से मारा गया है। इस माहौल में भी जहां अमेरिका, इजराइल कुछ भी कर सकते हैं, खामनाई के जनाजे में कोई ऐसा लीडर नहीं है, टॉप ऑफिशियल चाहे रिलीजियस ऑफिशियल हो, जो ना पहुंचा हो। पूर्व प्रेसिडेंट अहमदी निजाद भी पहुंचे हैं। देखिए, शहीद लीडर के दामाद, खामनाई के दामाद हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मदी गोलपेगयानी मौजूद हैं और 14 महीने की जहरा के पिता परिवार की अंतिम यात्रा में साफ नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, आयतुल्लाह जन्नती शहीद के
अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। जो इंसान चल भी नहीं पा रहा है अपनी बुजुर्गी की वजह से, वो भी चलकर शहीद के जनाजे में शामिल हो रहा है। उधर यमन के अंदर की ये तस्वीर है। ये तस्वीर यमन से देख रहे हैं आप। यमन के अंदर भी लोग ईरान के खामनाई की मोहब्बत में इकट्ठा हो रहे हैं। अगली तस्वीर एक बुजुर्गवार की, एक ऐसी ईरानी बुजुर्ग दादी जो अब इतनी बुजुर्ग हैं कि चल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन खामनाई के जनाजे में शामिल हो रही हैं। मेरे दोस्तों, ईरान आर्मी के आर्म फोर्स स्पोक पर्सन ने कहा है, इतनी भीड़ ने खामनाई के अंतिम विदाई में आकर इतिहास रच दिया है। उधर श्रीलंका में भी नमाज के दौरान जनाबे शहीद खामनाई के लिए दुआएं की जा रही हैं। सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव भी उनके जनाजे में सैयद जलील भी शामिल हुए हैं। भाई अहमद वाहिदी IRGC के टॉप कमांडर हैं, ऐसे नजर नहीं आते हैं, उनको आम इंसान देख नहीं सकता, लेकिन खामनाई के जनाजे में, अपने लीडर के जनाजे में वो पहुंचे हैं। देखिए, सोचिए, इस्माइल कानी, टॉप चेहरा, टॉप नाम IRGC का, वो भी जनाजे में शामिल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को कौन नहीं जानता। तस्वीर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शहीद के जनाजे में शामिल हुए। ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, मशहद में, जहां जहां आप जाएंगे, क्योंकि लोग मेट्रो लेकर, मेट्रो के जरिए पहुंच रहे हैं वहां, तो आवाम मेट्रो स्टेशन पर भी खामनाई का जिक्र कर रही है। मोहतरम हज़रात, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, दुआओं में याद रखिए, और मुसलमान मुसलमान रहे, शिया सुन्नी में ना बटे, इसका ख़ास ख्याल रखें। जय हिंद।